श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 मई यानी कि ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन। और आज रात में अगर आप लोगों ने एक मंगल दीपक चुपचाप अपने घर पे जला दिया ना, तो आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। लाइफ में कभी उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, हमेशा उनका पूरा जीवन खुशियों के साथ बीतेगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप सभी लोगों को आज मंगल दीपक ज़रूर जलाना है रात में, ठीक है ना। वो दीपक कहाँ पे जलाना है, कैसे जलाना है, कौन सा दिया लगाना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक दीपक आपको नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे 2 दिया लगाना है। कितने दीपक लगाओगे? मात्र 2 दीपक। अब दोनों दीपक को लगाने का तरीका डिफरेंट है, अलग है, समझेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी के सामने दीपक दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही दीपक लेना है, आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी का ले लो, नया है पुराना है कुछ भी लो, ठीक है ना। चलो सबसे पहले दीपक को आपको क्या करना है, जो आपके ही घर में बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, ठीक है ना। यहां पे दो नियम आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला नियम करना है कि जो आप बजरंग बली के पास में दीपक लगाओगे, तो बजरंग बली के राइट साइड में, आपका लेफ्ट होगा, बजरंग बली का राइट साइड होगा, वहां पे रख करके आपको घी का दीपक लगाना है। कौन सा लगाओगे? घी का दिया लगाएंगे, गोल बत्ती का। और इस दीपक के अंदर आपको 2 लौंग डाल देना है। कितने लौंग डालोगे? 2 लौंग डालेंगे, अपने परिवार की समस्याओं का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। पहला दीपक तो आपने यहां पे लगा दिया। अब जब यह दीपक जला दिया आपने, जलाने के बाद में अब दूसरा दीपक लगाना है। दूसरा दीपक कहां पे लगाएंगे? अब इस दीपक का नाम है मंगल दीपक। जब आप अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते टाइम जो राइट साइड होता है आपके घर के मेन गेट पे, वहां पे आपको लगाना है गोल बत्ती का दिया। अब यहां पर दीपक को लगाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान करेंगे। आपके पास में होना चाहिए कुमकुम, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? कुमकुम या फिर सिंदूर। उसको हल्का सा यहां पे नीचे रख देंगे, बहुत ही हल्का सा, एक चुटकी से भी कम हल्का सा गिराएंगे कुमकुम को, ठीक है ना। उसी कुमकुम के ऊपर आपको डाल देना है थोड़ा सा काला तिल, उसी कुमकुम के ऊपर डाल दिया। अब उसके ऊपर आप इस दीपक को रखेंगे और बजरंग बली के जो भाई हैं, जिनका नाम है गतिमान, फिर से बोल रहा हूं, गतिमान भगवान के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है, ठीक है ना। अंदर जो दीपक आपने जलाया है बजरंग बली के पास में, उसमें आपने लौंग डाल के जलाया है, लेकिन जो बाहर आप मंगल दीपक लगाओगे उसके नीचे काला तिल रखेंगे, कुमकुम रखेंगे, दीपक को जलाएंगे गतिमान भगवान के नाम से। और उसी जलते दीपक में आपको एक चुटकी काला तिल डाल देना है। अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपके परिवार की जो समस्याएं हैं, वो तकलीफें खत्म होने का नामिन ले रही हैं, तो इस ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार पे अगर आज रात में जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तब आप इस दीपक को जला देना। यकीन मानिए लाइफ आपकी सुधर जाएगी, फैमिली आपकी सुधर जाएगी, उन्हें कभी किसी के सामने हाथ वगैरह फैलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। करिएगा जरूर सभी लोग उपाय को, भूलना किसी को भी नहीं है, है ना। चलो तो पहले उपाय की तो हमने यहां पे बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा समी पत्र के साथ में। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर इस उपाय को आपने किया तो आपके घर में अगर किसी भी कारण से कोई भी बीमारी प्रवेश कर चुकी है, कोई भी ऐसा इंसान आपके घर का है जो उसकी बीमारी खत्म होती नहीं, हमेशा दवाएं खाता, हमेशा मेडिसिन खाता, तो आपको लेना होगा एक समी का पत्ता। क्या लोगे? मात्र एक समी का पत्ता लेंगे, ठीक है ना। समी के पत्र के साथ में आपको लेना होगा दूध। जो दूध लोगे वो होना चाहिए कच्चा दूध, गौ माता का। कौन सा? गौ माता का कच्चा दूध लेंगे। पूरा भर मत देना, एक छोटी सी कटोरी में हल्का सा लेना, आधा कटोरी के आसपास। और उसी दूध के अंदर जो एक समी पत्र होगा, उस समी पत्र को डाल देना। अब जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से, बरसों से उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ले रही है, उस इंसान के ऊपर से आपको कम से कम 7 बार, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, कम से कम 7 बार उस दूध को लेकर के एक बार घुमा लेना। अब यहां पे आपके सामने 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस दूध को समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वट वृक्ष आपके अगर घर के आसपास है तो पहली प्रायोरिटी आप देंगे, पहली प्राथमिकता देंगे वट वृक्ष की, वहां पर लेकर के जाएंगे और पूरा का पूरा दूध समी पत्र के साथ अगर समर्पित कर देते हैं इस ज्येष्ठ के बड़े मंगलवार पे, तो उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। सुबह करना हो सुबह करो, शाम को करना है
शाम को करो। अब कहोगे भैया वट वृक्ष हमारे घर से बहुत दूर है, हम लोग नहीं जा सकते। तो अगर आप वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते तो आपके ही घर में महादेव की कोई ना कोई शिवलिंग होगी, उनके ऊपर भी आप उस इंसान का, बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर समी पत्र के साथ में दूध समर्पित कर देते हैं तो आपके घर से बीमारी कहां चली जाएगी आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय बीमारी को खत्म करने का नहीं हो सकता, तो आप सभी लोगों को जरूर करना होगा। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीपल के पत्ते के साथ में। लेकिन कैसे करना है और कब करना है इन सभी की बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ध्यान से और विस्तार से बताऊंगा, तो बहुत ही प्यार से सुनिएगा। देखो यहाँ पे आप सभी को लोग दिख रहा होगा पीपल का पत्ता। जरूरी नहीं है कि नया पत्ता ही पीपल का लेना है, आपको कहीं पे भी पीपल वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ नीचे भी पत्ता मिल जाए उसको भी उठा सकते हो, धुल करके इस्तेमाल कर लेना। ठीक है ना। अब समझिएगा, हमें लेना है 5 पीपल के पत्तों को। अब यह उपाय किसके लिए है? यह है आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी मनोकामना, उसको बहुत ज्यादा जल्दी पूरी करने के लिए। ठीक है ना। तो इस उपाय को करेंगे। आपने 5 पीपल के पत्ते लिए, उन 5 पीपल के पत्ते को इसी बड़े मंगलवार पे एक चीज आपको लिखनी होगी। देखो बजरंगबली को कोई बहुत प्रिय है तो कौन है? भगवान राम, प्रभु राम ही तो प्रिय हैं। तो आपको उन 5 के 5 पीपल के पत्ते के ऊपर चाहे तो लाल चंदन से, चाहे पीले चंदन से, या फिर कैसे भी करके ऐसे राम लिख देंगे। ठीक है ना। 2 बार राम राम नहीं लिखना, एक ही बार आपको सिर्फ राम लिखना है 5 की 5 पीपल के पत्ते पे। इस पीपल के पत्तों को उठाना और कहीं बाहर नहीं जाना, आपके ही घर में जो बजरंगबली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष को कहते हुए, जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को कहते हुए एक के ऊपर एक ऐसे लाइन से सजा करके नहीं रखना, एक के ऊपर एक आपको रखते हुए चले जाना है। ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर एक आपको पीपल के पत्तों को रखते हुए चले जाना है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, जो भी आपकी इच्छा है, उन इच्छाओं को कहते हुए। पहला काम कर दिया। दूसरा काम आपको करना है, वहीं पे बजरंगबली के पास में ही एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा। कौन सा? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, आप थोड़ी देर के बाद जब आप लौट करके आओगे 15-20 मिनट के बाद, तो ये दीपक बुझा हुआ मिलेगा। जब ये दीपक बुझ जाए तो ये जो पीपल के पत्ते आपने यहाँ पे समर्पित किए थे, इसे उठाना और अपने घर में संभाल करके रख देना। अगले दिन पड़ेगा बुधवार का दिन। कौन सा? बुधवार का दिन पड़ेगा। बुधवार के दिन इन 5 पीपल के पत्तों को उठाना, आपके ही घर के आसपास में कोई सा भी वट वृक्ष हो, कोई भी पीपल का पेड़ हो, वहां पे बालाजी के नाम से उसे छोड़ करके चले आना। यकीन मानिए, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं, वो विशेष, वो इच्छा महादेव और बजरंगबली पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा इजी उपाय की बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय है। और इस उपाय को भी आपको बजरंगबली के पास में ही करना है, अपने घर पे ही करना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना। ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय को आप करते हैं तो इससे फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन के कोई ऐसे कष्ट हैं, उस कष्ट को आप किसी से कहते हो तो लोग हंसने लगते हैं, आपका लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो बड़ा नॉर्मल सा है, इतना तो सब कष्ट सभी के पास है, इसमें क्या परेशान होना। लेकिन उस इंसान जिसके पास कष्ट होता है ना, उस कष्ट का परेशानी वही इंसान समझ सकता है जिसके जीवन में वो कष्ट होता है। तो उस कष्ट को दूर करने के लिए आपको लेना है बेलपत्र, है ना। मिनिमम कम से कम आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है, जितने ज्यादा ले सकते हो ले लेना। अब यहां पे कोई बहाना नहीं मारेगा कि भैया बेलपत्र नहीं मिलता है, बहुत आसानी से मिल रहा है बेलपत्र, नए नए पत्ते निकल रहे हैं तो बहुत ईजी मिल रहा है। ठीक है ना। ले लेना 11 बेलपत्र लेना। इन 11 बेलपत्र की जो ठूठ आपको दिख रही, डंडी दिख रही ना, इस डंडी में धागा बांध बांध करके इस बेलपत्र की माला बनाओगे। क्या करोगे? इस बेलपत्र की माला बनाओगे। अब इस माला को लेके पहुंचेंगे बजरंगबली के पास में। मन है मंदिर में कर लो, मन है अपने घर पे कर लो, कहीं पे भी करो। जब आप उस माला को, बजरंगबली को बेलपत्र की माला पहनाओगे, तो पहनाने से पहले आपको अपने जीवन के कष्टों को, उस माला को अपने सीने से, अपने हृदय से लगा करके अपने जीवन के कष्ट को कह देना। उसके बाद उस माला को बजरंगबली के गले में आपको डाल देना है। चाहे महिला हो, स्त्री हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस उपाय को कर सकता है। तो इस सदमे में, इस संकोच में मत रहा करो कि हम लोग नहीं कर सकते, स्त्री हैं, महिलाएं हैं। नहीं, कोई भी है, कोई भी इंसान इस उपाय को कर सकता है। गले में पहनाए, जीवन के कष्टों को कह देना। अगले दिन बुधवार का दिन पड़ेगा, जब वो हल्का सा बेलपत्र सूख जाए, उसे निकालेंगे, किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास में उस बेलपत्र
बेलपत्र की माला को ले जाके चुपचाप रखाएंगे, जीवन की जो तकलीफ़ें होंगी, कष्ट होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बड़े ही विस्तार से अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन भी बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।